हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल क्लास 12th। आज आपके सामने फिर से एक नया इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ हाजिर हैं। चलिए आइए शुरू करते हैं। एडमिशन ऑफ ए पार्टनर, जल्दी लिखिए। एडमिशन ऑफ ए पार्टनर। क्लास 12th पार्टनरशिप का सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर, सबसे ज्यादा मार्जिन वाला चैप्टर, पूरी पार्टनरशिप का बेस है ये चैप्टर। जिस स्टूडेंट्स ने ये ठीक से समझ लिया, समझो एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, चेंज इन पीएसआर, सब कुछ उसका पक्का हो जाएगा। पूरी फर्स्ट बुक उसके हाथ में है। एडमिशन क्या होता है, ध्यान से समझो। देखो, दो फ्रेंड्स हैं, एक राम और एक मोहन। दोनों ने मिलकर अपनी फर्म चला रहे हैं, दोनों मिलकर बिजनेस कर रहे हैं। दोनों का अपना अच्छा खासा बिजनेस है, पिछले 5 साल से बिजनेस कर रहे हैं। ये इनकी फर्म है। दोनों ने बिजनेस में पैसा लगाया। अब जो बिजनेस में प्रॉफिट हो रहा है वो किस में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है? राम में और मोहन में। बड़े सिंपल सी बात है। अब इनका एक और फ्रेंड है श्याम। वो इन दोनों का ही फ्रेंड है, लेकिन मोहन का कुछ ज्यादा खास दोस्त है। श्याम ने मोहन से कहा, यार श्याम भाई, श्याम बोल रहा है मोहन से, यार मोहन, यार भाई मेरे को भी यार अपने साथ फर्म में जोड़ लो यार, मुझे भी अपने साथ पार्टनर बना लो। मैं भी पैसे लगा दूंगा, जो चाहिए भाई मेरे को बताओ, मैं पैसा ले आऊंगा। मोहन ने कहा, भाई देख सुन भाई श्याम, जोड़ तो मैं तेरे को लूं, लेकिन पहले मुझे राम से पूछना पड़ेगा। अगर राम ने हां कर दी तो मैं श्याम को, तेरे को फर्म में पार्टनर बना लूंगा। सीधी सी बात है। तो यहां पर पहली बात तो यह साबित हो गई कि अगर किसी भी नए व्यक्ति को फर्म में पार्टनर बनाना है तो एग्जिस्टिंग पार्टनर की सहमति, मींस कंसेंट होनी जरूरी है। कंसेंट ऑफ एग्जिस्टिंग पार्टनर इज मस्ट टू एडमिट अ न्यू पार्टनर इनटू द फर्म। यह बात आपको क्लियर होगी। अब राम से बात हुई, राम ने कहा चलो भाई ठीक है, बना लो श्याम को भी फर्म में पार्टनर। मोहन ने तो अपने हाँ बोल दी थी, दोनों एग्री हो गए कि श्याम को फर्म में पार्टनर बना लेते हैं। अब बात उठती है, भाई श्याम भाई फर्म में पार्टनर तो बनना चाह रहे हो, पैसा वैसा क्या लेके आओगे? सवाल ये उठेगा। तो देखो, जब भी कोई पार्टनर फर्म में आता है तो 2 पैसे लेके आता है, एक तो कैपिटल का पैसा और एक गुडविल का पैसा। सर क्यों लेके आता है कैपिटल का पैसा? क्योंकि बेटा फॉर शेयर इन एसेट्स। सर मतलब, अब ये फर्म है, फर्म में लैंड भी है, बिल्डिंग भी है, मशीन भी है, फर्नीचर भी है, सब कुछ है, बड़ी सारी एसेट्स हैं। तो ये जितनी भी एसेट्स हैं, इन सब एसेट्स को किसने लगाया? सर राम और मोहन के ने मिलके पैसा लगाया था, तब ये एसेट्स परचेज हुई है। सीधी सी बात है। अब इन बनी बनाई एसेट्स का ऑनर कौन भी बन जाएगा? श्याम भी बन जाएगा। तो श्याम को एसेट्स में अगर शेयर चाहिए, मालिक बनने का मतलब है कि फर्म की सभी एसेट्स में ऑनरशिप, फर्म के सभी प्रॉफिट्स में ऑनरशिप। तो अगर एसेट्स में मालिक बनना है, एसेट्स का ऑनर बनना है, तो भैया पैसा लाना पड़ेगा ना। तो वो जो पैसा लेके आएगा उसी को बोलते हैं कैपिटल, फॉर शेयर इन एसेट्स। इसी प्रकार फर्म में प्रॉफिट भी हो रहा है, फॉर प्रॉफिट शेयर। देखो बच्चों, होता क्या है, अभी तक जो प्रॉफिट हो रहा था फर्म को, वो केवल राम और मोहन में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा था। अब कौन आ गया? श्याम भी आ गया है। अब वो प्रॉफिट श्याम में भी डिस्ट्रीब्यूट होएगा। तो पहले प्रॉफिट खाने वाले कितने लोग थे? सर 2 लोग थे, राम और मोहन। अब प्रॉफिट खाने वाले 3 लोग हैं, राम, मोहन और श्याम। तीसरे को भी तो दोगे, तो उसको भी प्रॉफिट मिलेगा। अब जब वो प्रॉफिट में शेयर लेगा तो कुछ लेके भी तो आएगा। कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, तो कुछ कमाने के लिए कुछ लगाना पड़ता है। तो वो जो लगाएगा वो क्या लगाएगा? सर गुडविल लाएगा, गुडविल का पैसा। शेयर में एसेट्स चाहिए, एसेट्स में शेयर चाहिए तो कैपिटल, प्रॉफिट्स में शेयर चाहिए तो गुडविल लेके आओ। सीधी सी बात है, समझ गए होंगे आप यहां पे। अब अगली बात करते हैं। अब देखो, राम और मोहन और श्याम नया पार्टनर आया। अब इसको प्रॉफिट में शेयर कौन देगा? दोनों मिलके देंगे। पहले प्रॉफिट राम और मोहन खा रहे थे,
दोनों में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा था। अब प्रॉफिट्स राम थोड़ा बहुत मोहन और मोहन मिलके किसे देंगे, श्याम को देंगे। तो प्रॉफिट का कुछ शेयर श्याम को दिया जाएगा। तो जब ये दोनों मिलकर इसको शेयर देंगे, शेयर गिवन टू श्याम, तो इन दोनों का शेयर बच्चों कम हो जाएगा। इन दोनों का शेयर प्रॉफिट का क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। कहने का मतलब है, एग्जाम्पल लेते हैं, मान लीजिए राम के पास 3 लड्डू हैं और मोहन के पास 2 लड्डू हैं। अब राम ने अपने पास से 1 लड्डू किसको दे दिया, 1 लड्डू श्याम को दे दिया, और मोहन ने भी अपने पास से 1 लड्डू श्याम को दे दिया। तो अब राम पे कितने लड्डू थे, 3, कितने चले गए सर, 1 चला गया। तो देखो 1 माइनस हो गया, 1 लड्डू गया। तो अब कितने रह गए उस पे, पहले 3 थे, 1 चला गया, तो उस पे 2 रह गए। उस पे 2 थे, उस पे से 1 चला गया, उस पे कितने रह गए, 1 रह गया। और श्याम पे कितने हो गए, 2, उस पे पहले कुछ भी नहीं था। तो यहां पर क्या बात प्रूफ हुई कि जब भी कोई पार्टनर फर्म में एडमिट होता है तो उसको प्रॉफिट में शेयर कौन देते हैं, एग्जिस्टिंग पार्टनर्स। तो एग्जिस्टिंग पार्टनर अपने शेयर को सेक्रीफाइस करते हैं नए पार्टनर के लिए। तो एग्जिस्टिंग पार्टनर क्या कर रहे हैं, सेक्रीफाइस किसके लिए, सर नए पार्टनर को दे रहे हैं। समझ गए ना। आप 2 दोस्त बैठ के कुछ खा रहे हैं, कहीं पे रेस्टोरेंट में मोमोज खा रहे हैं, आपका कोई फ्रेंड आया तो आप उससे कहोगे ले भाई ले ले, तो उसने आपकी प्लेट से अगर 1-2 मोमोज ले लिए, तो अब आप देखो आपके शेयर कम हो गया ना। आपकी प्लेट में 5 पीस थे, 2 पीस आपके फ्रेंड ने ले लिया आपसे, तो आपकी प्लेट में 3 पीसेस हो गए। तो यहां पे भी यही हुआ, लड्डू में उसको भी दे दिया, इसने भी उसको दे दिया, तो इनके कम हो गए। तो यहां पर यह बात साबित हुई है कि एग्जिस्टिंग पार्टनर सेक्रीफाइस, त्याग करेंगे, कम करेंगे, सेक्रीफाइस देयर शेयर, इसके लिए, फॉर न्यू पार्टनर के लिए। अब दोनों भाइयों ने, राम ने और मोहन ने सेक्रीफाइस करा तो श्याम को दिया। तो श्याम जो गुडविल लाया है वो किसे मिलेगी, राम और मोहन को। इसलिए जब भी नया पार्टनर गुडविल लेके आता है तो पैसा पुराने पार्टनर्स को मिलता है, सीधी सी बात। तो जब नया पार्टनर कैपिटल लाया, कैपिटल क्यों लाया, शेयर इन द एसेट्स, वो तो फर्म अपने पास रखती है। जो गुडविल का पैसा लेके आया वो फर्म किस में डिस्ट्रीब्यूट कर देती है, पुराने पार्टनर्स में। क्यों करती है, क्योंकि पुराने पार्टनर ने अपना शेयर प्रॉफिट का किसको दिया, नए पार्टनर को, सीधी सी बात। अब इस चीज की एंट्रीज क्या बनेगी, कैपिटल लाने की एंट्री बनेगी, सर पैसा आया, कैश अकाउंट डेबिट, डेबिट व्हाट कम्स इन, और कैपिटल बच्चों क्रेडिट होती है टू श्याम्स कैपिटल। बड़ा सिंपल, कैपिटल की एंट्री बीइंग कैपिटल ब्रिंग बाय पार्टनर। ऐसे ही गुडविल लाने की एंट्री क्या बनेगी, जब नया पार्टनर गुडविल लेके आया, सर कैश अकाउंट डेबिट, पैसा आया, टू प्रीमियम फॉर गुडविल। गुडविल क्रेडिट क्यों हुई, क्योंकि फॉर्म में गुडविल आ रही है तो वो एक तरह से इनकम की तरह ट्रीट होगी, और इनकम्स बच्चों क्रेडिट होती है। अब वो गुडविल किस में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी, गुडविल डिस्ट्रीब्यूट होगी सर राम और मोहन में। तो अगली एंट्री क्या बनेगी, डिस्ट्रीब्यूशन की एंट्री, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू राम्स कैपिटल, राम को दे दो और मोहन को दे दो। सर कौन सी रेशो में देंगे, बेटा जिस रेशो में राम और मोहन ने श्याम को प्रॉफिट दिया, प्रॉफिट में शेयर जिस रेशो में दिया, जिस रेशो में उन्होंने उसको सैक्रिफाइस किया, उसी रेशो में जो वो गुडविल लाएगा वो उसको मिल जाएगी, सीधी सी बात है। ठीक है, आप 2 फ्रेंड्स बैठ के मोमोज खा रहे हो, तीसरा बंदा आया, आपने अपनी प्लेट से 3 मोमोज दिए, आपके दोस्त ने केवल 1 मोमोज दिया, तो अगर वो कुछ लेके आया है तो वो आपको ज्यादा देगा क्योंकि आपने उसको ज्यादा दिया। जितना आप ज्यादा दोगे उतना ही आप ज्यादा पाओगे, सीधा सा बात है। तो जिस रेशो में आप सेक्रीफाइस कर रहे हो उसी रेशो में राम और मोहन को क्या मिलेगी, गुडविल।
इसलिए नए पार्टनर की गुडविल पुराने पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होती है इन सैक्रिफाइस रेशो। और सैक्रिफाइस रेशो कैसे फाइंड आउट होती है समझिए सर। सैक्रिफाइस रेशो का फॉर्मूला होता है ओल्ड रेशो माइनस के न्यू रेशो। ये बात आप लोगों को पता है। अब ध्यान रखने वाली बात है, अगर आपको क्वेश्चन में ओल्ड रेशो दे दी और न्यू रेशो दे दी तो आप सैक्रिफाइस निकाल लेंगे बच्चों, ओल्ड माइनस न्यू। लेकिन अगर आपको न्यू रेशो ना दे क्वेश्चन में, ओल्ड दे दे ओनली, तो आप ओल्ड को ही सैक्रिफाइस मान लेना। इफ न्यू रेशो इज नॉट गिवन, then old ratio इक्वल्स टू सैक्रिफाइस। ओल्ड ही किसके इक्वल हो जाएगी? सैक्रिफाइस के इक्वल। बड़ा सिंपल से फंडा था कि श्याम भैया कैपिटल लाए, कैपिटल फॉर्म अपने पास रखती है जिसकी एंट्री बनती है कैश अकाउंट डेबिट टू श्याम्स कैपिटल। गुडविल लेके आए, गुडविल वो फर्म के लिए लेके आया, फर्म ने किसमें बांट दी? पुराने पार्टनर में, क्योंकि पुराने पार्टनर ने शेयर दिया था, सैक्रिफाइस करा था, नए पार्टनर को प्रॉफिट में शेयर दिया है, तो इसलिए उनका कम हो गया शेयर, तो उन्हें बदले में नए पार्टनर की गुडविल मिल जाती है जिसकी एंट्री मैंने आपको पढ़ा दी। अब एक जल्दी से जल्दी न्यूमेरिकल करते हैं इसी बात पे। आइए बच्चों एक एग्जाम्पल लिखते हैं। लिखिए राम मोहन of rupees 40,000 and rupees 10,000 for premium for of goodwill. पास एंट्रीज। देखो बच्चों, दो पार्टनर है आपकी फर्म में सर, एक राम और एक मोहन। रेशो क्या है सर? 7:3। 7 और 3, 7 और 3 का टोटल 10। अगर फर्म 10 रुपए कमा रही है तो 7 रुपए राम को मिलेंगे, 3 रुपए मोहन को मिलेंगे। अब कौन आया? चिंटू भैया आ रहे हैं, नए पार्टनर। अब चिंटू भैया जब फर्म में आए तो पैसा लेके आए। वो कितने रुपए कैपिटल लेके आए सर? कैपिटल लेके आए हैं वो 40,000 और गुडविल लेके आए हैं वो 10,000। अब चिंटू भैया के आने के बाद से जो भी प्रॉफिट होगा ना फर्म को, वो चिंटू भैया को भी मिलेगा, क्योंकि भाई पैसा लेके आ रहा है तो प्रॉफिट तो लेगा ही ना वो, है ना। तो इसीलिए राम और मोहन का शेयर कम हो जाएगा, तो वो सैक्रिफाइस करेंगे। तो चिंटू की जो गुडविल है ना बच्चों, वो राम और मोहन में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। जो नए पार्टनर की गुडविल है वो पुराने पार्टनर में बटेगी। कौन सी रेशो में? सैक्रिफाइस, जो कि ओल्ड माइनस न्यू करके निकलती है। और क्वेश्चन में आपको न्यू रेशो नहीं दी हुई है, कहीं पर भी न्यू रेशो नहीं है। और चिंटू भैया का जो शेयर है वो प्रॉफिट में होगा 1/5, सीधी सी बात। अब आपको न्यू रेशो है नहीं, तो आप ओल्ड को ही सैक्रिफाइस मान लेना। 7:3 को ही हम क्या मानेंगे? सैक्रिफाइस। सीधी सी बात है। देखिए 40,000 कैपिटल है, 10,000 गुडविल है, तो टोटल पैसा कितना आया बच्चों? 50,000 रुपए आए। तो डेबिट व्हाट कम्स इन? सो कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट टू चिंटूज कैपिटल अकाउंट एंड टू प्रीमियम। कंबाइन एंट्री बना दी मैंने, प्रीमियम फॉर गुडविल। पर कैपिटल है 40,000, 10,000 गुडविल के, टोटल हो गए 50,000। बड़ा सिंपल है। अब आप देखो बच्चों, कैपिटल कभी डिस्ट्रीब्यूट नहीं होती है, गुडविल डिस्ट्रीब्यूट होती है। कैपिटल फर्म अपने पास रखती है पर गुडविल पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करती है। तो जब गुडविल क्रेडिट है, अब वो अगली एंट्री में जब बटेगी, डिस्ट्रीब्यूट होगी, तो वो खत्म हो जाएगी। और क्रेडिट अकाउंट अगर खत्म होता है तो क्या हो जाता है? डेबिट। समझिए लॉजिक को। क्रेडिट को अगर क्लोज करना है, कम करना है, खत्म करना है, तो आप क्या करो? डेबिट। तो जो अगली एंट्री बनेगी, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट 10,000 टू राम्स कैपिटल अकाउंट। किसमें डिस्ट्रीब्यूट कर दो? राम और मोहन में। 10,000 7:3, 7,000 इसमें और 3,000 इसमें। नरेशन आप लोग लिख ही देंगे। बीइंग
कैपिटल एंड गुडविल ब्रिंग बाय पार्टनर। बीइंग गुडविल डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन पार्टनर्स। ठीक है, बड़ा सिंपल है। आइए आगे चलते हैं। आइए बच्चों एक और क्वेश्चन करते हैं आपके साथ। एग्जाम्पल लिखिए, चांद एंड चांदनी Are partners sharing profits? ₹20,000. They decided to share profits equally in future. पास एंट्रीज। लो जी, एक और बढ़िया क्वेश्चन आपके सामने। सॉल्यूशन देखो बच्चों, चांद और चांदनी दो पार्टनर हैं आपकी फर्म में। रेशो क्या है इनकी? 3/5 और 2/5। कौन आया नया पार्टनर? नंदनी दीदी आ रही है 1/3 शेयर के लिए। वो प्रॉफिट में क्या कह रही है कि भैया मेरे को प्रॉफिट चाहिए 1/3। फर्म का जो प्रॉफिट होगा उसमें उनका शेयर कितना होगा? 1/3 होगा। शी ब्रिंग्स कैपिटल। अब देखो पैसा लेके आई, कैपिटल कितनी लाई है? 70,000। एंड प्रीमियम फॉर गुडविल कितना लाई है? 20,000। तो टोटल 70 और 20 90,000 लेके आई है। बड़ा सिंपल है। अब एक लाइन लिखी है, ध्यान दो। दे डिसाइड टू शेयर प्रॉफिट्स इक्वली इन फ्यूचर। इन्होंने डिसाइड करा कि फ्यूचर में नंदनी के आने के बाद इनकी जो न्यू रेशो होगी वो इक्वली होगी। इक्वली का मतलब ये ओल्ड रेशो है, ये न्यू रेशो। इक्वली मतलब 1/1 और वो तो है ही 1/3। तो 1/2 और 1/3, 1/3, 1/3, 1/3। बच्चों इस सवाल में आपको न्यू रेशो दे रखी है, ओल्ड आपको दी हुई है, न्यू आपको दी हुई है। तो अब आप लोग समझ गए होंगे कि इस क्वेश्चन में आपको सबसे पहले सेक्रीफाइस रेशो निकालनी पड़ेगी। ओल्ड रेशो माइनस की न्यू रेशो, क्योंकि न्यू रेशो अगर गिवन है तो आपको ओल्ड माइनस न्यू करके सेक्रीफाइस निकालनी है। और अगर न्यू रेशो ना देता तो हम ओल्ड को ही सेक्रीफाइस मान लेते, जैसे मैंने पिछले क्वेश्चन में कराया है। अब चांद के केस में आइए, ओल्ड कितना है? 3/5। न्यू कितना है? 1/3। अब 5 और 3 का एलसीएम कितना होता है? 5 3 जा 15। अब 5 से 15 को डिवाइड करो। 5 3 जा 15, 3 एंड 3 की मल्टीप्लाई न्यूमरेटर में करो। 3 इंटू 3 9 माइनस 3 से फिर 15 को डिवाइड करो। 3 5 जा 15 और 5 की मल्टीप्लाई 1 में करो। 9 माइनस 5 4/15। अब चांदनी का निकालो। 2/5 माइनस के 1/3, ऐसे ही 15 हो जाएगा। 5 3 3 2 जा 6 माइनस के 5 1/15। तो देखो बच्चों सेक्रीफाइस कितना आया? 4:1। तो बस अब जो गुडविल बटेगी वो 4:1 में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। एंट्री बना दीजिए। डेट, पर्टिकुलर्स, LF, डेबिट और क्रेडिट। फॉर्मेट ऐसे बनता है, 11th में सीखा होगा फॉर्मेट बनाना। तो कैश अकाउंट डेबिट, पैसा आया, या बैंक भी लिख सकते हैं, टू नंदनीज कैपिटल। बड़ा सिंपल। कैपिटल क्रेडिट कर दो, गुडविल भी क्रेडिट कर दो क्योंकि वो इनकम की तरह ट्रीट होगी। कैपिटल के कितने हैं सर? 70,000 क्रेडिट में लिखो, 20,000 यहां पे लिखो। ये हो गया 90,000। अब ये गुडविल डिस्ट्रीब्यूट कर दो। प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू चांद कैपिटल, चांद भाई में बांटो, चांदनी में बांटो।
और कौन सी रेशो में बांटेंगे, कौन सी रेशो में सर? सेक्रीफाइस जो अभी अभी निकाली 4:1 में, तो 20,000 को 4:1 में बांट दो, कितना हो गया है? 4 4 जा 16, 16,000 और 4,000। बड़ा सिंपल, नरेशन आप लोग लिख ही लेंगे, सिंपल, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था। एक और क्वेश्चन करते हैं, आइए आइए स्टूडेंट्स, एक पेज नंबर 4.96 क्वेश्चन नंबर 24 टीएस ग्रेवाल की बुक से क्वेश्चन करते हैं। टीएस ग्रेवाल पेज नंबर 4.96 क्वेश्चन नंबर 24 पर आइए सब लोग। क्वेश्चन क्या कह रहा है? आदिल एंड भव्या आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 7:5। देखो दो पार्टनर्स हैं आदिल और भव्या, रेशियो है 7:5। दे एडमिट क्रिस देयर मैनेजर। भाई उनके यहां एक मैनेजर जॉब करता था क्रिस, इन्होंने क्या किया, उसको ही पार्टनर बना लिया। ठीक है, कोई बात नहीं, बना लेते हैं। इनटू पार्टनरशिप हु इज टू गेट 1/6 शेयर इन द प्रॉफिट्स। और क्रिस भाई का प्रॉफिट में शेयर कितना है? 1/6। क्रिस ब्रिंग्स 1 लाख फॉर हिज कैपिटल। कितनी कैपिटल लाया? 1 लाख रुपीज एंड 36,000 फॉर द 1/6 शेयर ऑफ गुडविल। और गुडविल कितनी लेके आया? 36,000। यहां तक बात सब लोगों को क्लियर है। विच ही एक्वायर्स 1/24 फ्रॉम आदिल। भाई क्रिस को 1/24 आदिल दे रहा है और 1/8 भव्या दे रही है। सीधी सी बात, दोनों पार्टनर मिलकर क्रिस को शेयर दे रहे हैं। 1/24 कौन दे रहा है? आदिल। 1/8 कौन? भव्या। प्रॉफिट फॉर द फर्स्ट ईयर, अब लाइन पर ध्यान दीजिए, प्रॉफिट फॉर द फर्स्ट ईयर ऑफ न्यू पार्टनरशिप वाज 2,40,000। क्रिस के आने के बाद फर्म को जो प्रॉफिट हुआ वो कितना हुआ? 2,40,000 रुपए। 2,40,000 कह रहा है वो आपको एंट्री करनी है, डिस्ट्रीब्यूट करना है वो प्रॉफिट, और पूरी प्रॉपर जो जो क्वेश्चन में एंट्रीज करनी है वो सॉल्व करनी है। देखो अब एक बात बताओ बच्चों, जब क्रिस फर्म में आया, क्रिस के आने के बाद फर्म को जो प्रॉफिट हुआ है ना, वो प्रॉफिट तीनों में बटेगा न्यू रेशो में। तो मेरे को क्वेश्चन में आपको न्यू रेशो निकालनी भी सिखानी है। आइए करते हैं सवाल को, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आदिल भव्या दो पार्टनर्स हैं, 7:5, 7/12, 5/12। क्रिस आया, कितने शेयर के लिए आया? 1/6 शेयर के लिए। आदिल अपने पास से कितना दे रहा है क्रिस को? आदिल दे रहा है 1/24। ये कौन दे रहा है? आदिल। और भव्या 1/8। तो दोनों का सेक्रीफाइस गिवन है बच्चों। इसमें आपको ओल्ड रेशो गिवन है और सेक्रीफाइस रेशो गिवन है। और क्रिस कितनी कैपिटल लेके आया? 1 लाख रुपीज, और गुडविल लेके आया 36,000। तो टोटल पैसा कितना आया है सर? 1 लाख की कैपिटल, 36,000 की गुडविल, 1,36,000। तो एंट्री क्या बनेगी? एंट्री बनाइए। डेट, पर्टिकुलर्स, एलएफ, डेबिट और क्रेडिट। कैश अकाउंट डेबिट टू क्रिस कैपिटल एंड टू प्रीमियम फॉर गुडविल। बड़ा सिंपल, कैपिटल के 1 लाख, गुडविल के 36,000, टोटल हो गए 1,36,000। अब ये गुडविल डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए। प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू आदिल्स कैपिटल टू भव्यास कैपिटल। कौन सी रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं सर? सेक्रीफाइस रेशो। देखो बच्चों, इस क्वेश्चन में आपको सेक्रीफाइस रेशो गिवन है। आपको ना तो कोई फाइंड आउट करने की जरूरत है, ना आपको कुछ एज्यूम करने की जरूरत है। सेक्रीफाइस दे रखी है, कितनी है? बस 1/24 रेशो 1/8। एक काम कीजिए, बस इसका डिनोमिनेटर बराबर कर लो, तो 3 से नीचे मल्टीप्लाई, 3 से ऊपर, तो ये हो गया 1/24 रेशो 3/24 और 1:3। सिंपल। तो 36,000 को बांट दो, डिस्ट्रीब्यूट करो 1:3 में। 1/4, 3/4, 9,000, 27,000। अब अगली बात,
क्रिस के आने के बाद, आफ्टर क्रिस एडमिशन, प्रॉफिट कितना हुआ? सर प्रॉफिट हुआ है फर्म को, क्रिस के आने के बाद फर्म को प्रॉफिट हुआ 2,40,000 रुपीज का। ये प्रॉफिट जो है ना तीनों पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट होगा न्यू रेशो में। तो सबसे पहले आप लोग न्यू रेशो फाइंड आउट कीजिए और ध्यान देना, जरा यहां समझो। न्यू रेशो निकालने के दो तरीके होते हैं, एक तो लेट टोटल वन, इसके न्यूमेरिकल में आपको सब कराऊंगा अलग से। लेट टोटल वन, ये वाला फॉर्मूला, ये वाला जो मेथड है बड़ा सिंपल मेथड है। कब लगेगा? ये तब लगेगा जब आपको सैक्रिफाइस रेशो इज नॉट गिवन। अगर क्वेश्चन में सैक्रिफाइस रेशो, ध्यान दीजिए स्टूडेंट, अगर क्वेश्चन में सैक्रिफाइस रेशो नहीं दी तो आप लेट टोटल वन की हेल्प से, लेट टोटल वन वाले मेथड से न्यू रेशो फाइंड आउट करेंगे। लेकिन अगर आपको क्वेश्चन में सैक्रिफाइस रेशो दे दी तो आप न्यू रेशो निकालेंगे ओल्ड रेशो माइनस के सैक्रिफाइस। ये कब लगेगा? इफ सैक्रिफाइस रेशो इज गिवन। सिंपल सी बात है, ये चीज नोट डाउन कर लीजिए कि लेट टोटल वन कब लगेगा। बड़ा सिंपल मेथड है, जब सैक्रिफाइस गिवन ना हो, और जब सैक्रिफाइस गिवन हो तो न्यू इक्वल्स टू ओल्ड माइनस सैक्रिफाइस। इन दिस क्वेश्चन सैक्रिफाइस इज गिवन, तो हम यहां पे न्यू रेशो कैसे फाइंड आउट करेंगे? ओल्ड रेशो माइनस के सैक्रिफाइस। भैया आदिल के केस में आइए, ओल्ड आपका कितना है सर? 7/12 माइनस के 1/24, 24 एलसीएम आ गया। 12 से 24 को डिवाइड करो, 2 7 जा 14 माइनस के 24 से 24 1 1 जा 14 माइनस 1 13/24। ऐसे ही भव्या, ओल्ड कितना है? 5/12 माइनस के 1/8, 7/24। और तीसरा क्रिस कितना है? क्रिस का शेयर है 16। अब बच्चों एक बात ध्यान दो, इसके डिनोमिनेटर में 24 है, इसके डिनोमिनेटर में 24 है, तो यहां भी 24 होना चाहिए। तो 4 से नीचे मल्टीप्लाई, 4 से ऊपर। जितने से मल्टीप्लाई नीचे करोगे उतने से ही ऊपर करनी है, ध्यान देना। तो ये हो गया आपका 4/24। लो जी भैया, न्यू रेशो आ गई आपकी 13:7:4। अब जो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होगा उसकी एंट्री बना दीजिए, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू आदल्स कैपिटल। प्रॉफिट बच्चों ध्यान दो, प्रॉफिट हमेशा क्रेडिट होते हैं। अब जब वो डिस्ट्रीब्यूट होगा तो वो क्रेडिट से क्या हो जाएगा? डेबिट। तो इसलिए मैंने यहां पे P&L एप्रोप्रिएशन को डेबिट कर दिया, क्योंकि वो किस में चले जाएंगे? कैपिटल्स में, पार्टनर्स की। तो आदिल कैपिटल, भव्या कैपिटल, क्रिस कैपिटल। टू आदिल्स, टू भव्या, टू क्रिस। अकाउंट, अकाउंट एंड अकाउंट। हाउ मच प्रॉफिट? सर 2,40,000। डिस्ट्रीब्यूट कर दो 13, 7 और 4 में कितना हो गया है देख लीजिए। 1,56,000। ये कितना देख लेते हैं, 2,40,000 डिवाइडेड बाई 24, 10,000। हाँ, 1,30,000, 70,000 और 40,000। लो जी, हो गया आपका काम। नरेशंस आप लोग लिख देंगे, ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। आइए एक और क्वेश्चन पर मूव करते हैं। लो जी, एक और सवाल, पेज नंबर 4.97। अब जो क्वेश्चन कराऊंगा टीएस का, प्री बोर्ड और बोर्ड के एग्जाम के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आइए क्वेश्चन नंबर 25 टीएस। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? आयुष एंड आरुषि आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2। दो पार्टनर है बच्चों, एक तो आयुष और एक आरुषि। 3/5 2/5 रेशियो है। दे एडमिट नवीन। नवीन भाई आ रहे हैं फर्म में 1/4 शेयर के लिए। गुडविल ऑफ द फर्म वॉज टू बी वैल्यूड
बच्चों इस बार क्वेश्चन में आपको गुडविल डायरेक्ट नहीं दी है, गुडविल आपको फाइंड आउट करनी पड़ेगी। तो कोई बात नहीं सर, कर देंगे, सीधी तरीके से नहीं आएगा तो हम दूसरी नॉलेज से करेंगे, कुछ ना कुछ तो करेंगे, सब सीखेंगे तभी तो अच्छा लगेगा। कोई चीज डायरेक्ट अगर दे दी तो फिर क्वेश्चन ही क्या रहा वो। गुडविल ऑफ द फर्म इज टू बी वैल्यूड एट 3-year परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट। बच्चों गुडविल जो निकल रही है ना वो नंबर ऑफ ईयर परचेज 3 है ऑफ सुपर प्रॉफिट्स, ठीक है। एवरेज नेट प्रॉफिट ऑफ द फर्म 20,000, कैपिटल इन्वेस्टेड इन द बिजनेस वॉज 50,000 एंड नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न वॉज 10%। कह रहा है कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ गुडविल प्रीमियम बॉट बाय नवीन। ये सीबीएसई 2023 का क्वेश्चन है। आयुष और आरुषि दो पार्टनर हैं, 3/5 2/5। कौन आया? नवीन 1/4 शेयर के लिए। अब बच्चों सबसे पहले हमें गुडविल फाइंड आउट करनी है, फर्म की गुडविल, गुडविल ऑफ फर्म। अब वो कैसे निकलेगी? वो सुपर प्रॉफिट मेथड से निकल रही है। सर सुपर प्रॉफिट से गुडविल कैसे निकलती है? ध्यान दो, गुडविल निकालने का फॉर्मूला होता है सर सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर परचेजेस। और सुपर प्रॉफिट कैसे निकलता है? एवरेज प्रॉफिट माइनस के नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट आपको क्वेश्चन में गिवन है, वो आपको दिया हुआ है 20,000। अब नॉर्मल प्रॉफिट निकालना है। नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकलता है? कैपिटल इन्वेस्टेड मल्टीप्लाई बाई NRR डिवाइडेड बाई 100। ये इसका फॉर्मूला होता है कि जितना कैपिटल आपने लगाया है उसकी मल्टीप्लाई नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से कर दो, आपकी क्या आ जाएगा? नॉर्मल प्रॉफिट। इसका लॉजिक क्या है? लॉजिक समझिए। मान लीजिए आपके पास 10,000 रुपीज है और आप उसको मार्केट में इन्वेस्ट करते हो, कहीं पे भी इन्वेस्ट करोगे तो मार्केट का जो इंडस्ट्री रेट चल रहा है वो 10% है। तो बच्चों आप कितने रुपए कमाओगे? सर 10,000 का 10% 1,000 रुपए, बस। तो वो जो 1,000 रुपए वही तो नॉर्मल प्रॉफिट हुआ, जितना नॉर्मली आप कमा सकते हो। दिस इज कॉल्ड योर नॉर्मल प्रॉफिट। कम से कम आप कितना कमाएंगे? सर 1,000 रुपए। लेकिन एवरेज क्या है? जो आपने ज्यादा कमाया। सपोज करो आपने 1,000 की जगह 1,200 रुपीज अर्न किए, तो कितना अर्न किया? 1,200। तो आपने कितना ज्यादा कमाया? 200 रुपए। दिस इज सुपर प्रॉफिट। तो 1,000 नॉर्मल, 1,200 एवरेज, और जो आपने एक्चुअल में कमाया है वो 1,200। तो जो एक्स्ट्रा कमाए 200 रुपए वो क्या है? सुपर प्रॉफिट। सिंपल सी बात है। तो 2,000 माइनस के कैपिटल इन्वेस्टेड आपको कितना गिवन है क्वेश्चन में? चेक कीजिए। सर 50,000 कैपिटल है, मल्टीप्लाई बाय 10/100। कैपिटल इन्वेस्टेड 50,000 है और एवरेज प्रॉफिट 20,000 है। तो 20,000 माइनस के 5,000। लो जी, आ गया आपका सुपर प्रॉफिट 15,000। अब गुडविल निकाल लो। गुडविल इक्वल्स टू 15,000 मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर परचेज। वो आपको क्वेश्चन में गिवन होगा। नंबर ऑफ ईयर परचेज मतलब फ्यूचर ईयर्स, आने वाले 3 साल। तो 45,000 रुपीज गुडविल ऑफ फर्म आ गई। पूरे फर्म की गुडविल है ये। अब आपको क्या करना है? आपको नवीन का शेयर निकालना है। तो नवीन का शेयर निकालो। नवीन शेयर 45,000 में नवीन भाई का शेयर कितना है? 1/4। तो कितना हो गया ये? 11,250। इसका मतलब नवीन भाई को इतने रुपए गुडविल लानी है। तो एंट्री क्या बनेगी? वैसे तो क्वेश्चन में एंट्री पूछी नहीं है, पर फिर भी आप अपनी प्रैक्टिस के लिए बनाइए, क्योंकि हम लोग सीख रहे हैं ना, आप लोगों को सिखा रहे हैं। ठीक है, मैं भी आप लोगों के साथ सीख ही रहा हूं और आप लोग भी सीख रहे हैं। सब दुनिया में सीख ही तो रहे हैं, तो हम सब लोग सीख रहे हैं। तो आइए करते हैं। कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। कितनी गुडविल लाया? 11,250। 11,250। अब ये गुडविल किस में बट जाएगी? आयुष और आरुषि में। कौन सी रेशो? सैक्रिफाइस। कैसे निकलती है? ओल्ड माइनस न्यू। न्यू यहां नहीं है, न्यू रेशो गिवन नहीं है, तो इस बार हम ओल्ड को ही सैक्रिफाइस एज्यूम कर लेंगे।
तो प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू आयुष कैपिटल टू आरुषिस कैपिटल। 11,250 3/5 और 2/5। ये देख लेते हैं कितना आ गया। 11,250 6,750 4,500। सिंपल, ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। चलिए अब थोड़ा आगे के टॉपिक्स के ऊपर बात करते हैं, आइए मेरे साथ। चलिए स्टूडेंट्स, अब आपसे आगे के टॉपिक के ऊपर बात करेंगे जिसमें हम आपको पूरा एडमिशन ऑफ पार्टनर्स के अगले जो टॉपिक्स हमें कराने हैं वो सब कराएंगे। एक से एक बोर्ड के क्वेश्चंस जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं वो सब आपको सॉल्व कराए जाएंगे। पास्ट एग्जामिनेशंस क्वेश्चंस जो आपके प्री बोर्ड में आपकी हेल्प करेंगे सब चीजों में, लेकिन कब? नेक्स्ट वीडियो में। बस ये बात ध्यान रखिए, हमारे साथ जुड़े रहिए। अगली वीडियो में हम आपसे कुछ इंटरेस्टिंग लेके आएंगे। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स, कीप वॉचिंग।